भारत की नेचुरल वेजिटेशन यानी यहाँ के जंगल एक अलग ही दुनिया है। चलिए देखते हैं इसमें कितनी वैरायटी है। एक ही देश में इतने तरह के जंगल, आखिर ये कमाल की डाइवर्सिटी आती कहां से है? नेचुरल वेजिटेशन मतलब वो पेड़ पौधे जो बिना किसी इंसानी मदद के खुद ब खुद उगते हैं। तो इस डाइवर्सिटी के पीछे कई फैक्टर्स हैं, जैसे जमीन, मिट्टी, तापमान, धूप और हाँ, बारिश। यहाँ करीब 5000 तरह के पेड़ और 15,000 फूलों वाले पौधे हैं। दुनिया में हम 10वें नंबर पर हैं। चलिए अब भारत के 5 मेन वेजिटेशन रीजन्स की एक क्विक टूर पर चलते हैं। सबसे पहले हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स। जैसा नाम है, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये घने जंगल मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जहाँ खूब बारिश होती है। सोचिए, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश और पेड़ 60 मीटर से भी ऊंचे, जैसे महोगनी। अगला नंबर है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स का, जिन्हें मॉनसून फॉरेस्ट्स भी कहते हैं, और ये भारत के सबसे बड़े इलाके में फैले हुए हैं। इनकी खासियत, ये सूखे मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सागौन, चंदन जैसे कीमती पेड़ यहीं मिलते हैं। अब चलते हैं सूखे इलाकों की तरफ, जहां ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन मिलती है। यहाँ बारिश 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है, इसलिए कैक्टस और कीकर जैसे कंटीले पौधे उगते हैं। अब ऊंचाई पर चढ़ते हैं। पहाड़ों में मिलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट्स, जहां एल्टीट्यूड के साथ सब बदल जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, जंगल ओक से देवदार और फिर अल्पाइन घास में बदल जाते हैं। और आखिर में आते हैं तटीय इलाकों के मैंग्रोव फॉरेस्ट्स यानी ज्वारीय वन। ये खास जंगल नदियों के दलदली डेल्टा में पाए जाते हैं। यहाँ के पेड़ों की जड़ें खारे पानी में भी इन्हें जिंदा रखती हैं। मशहूर सुंदरी का पेड़ यहीं मिलता है। तो ये तो हो गए जंगलों के टाइप्स, पर सवाल ये है कि ये इतने जरूरी क्यों हैं? ये जंगल दवाइयों का खजाना है। सर्पगंधा, तुलसी, अर्जुन, लिस्ट बहुत लंबी है। और पर्यावरण के लिए तो ये रक्षक हैं। बारिश लाने से लेकर हवा साफ करने तक सब करते हैं। आज की तारीख में भारत का करीब 23% हिस्सा ही जंगलों से ढका है, जबकि नेशनल पॉलिसी के हिसाब से ये 33% होना चाहिए। मतलब हम अभी भी लक्ष्य से काफी पीछे हैं। तो इस हरी विरासत को बचाने के लिए अवैध कटाई रोकनी होगी और जागरूकता बढ़ानी होगी। भारत के जंगल एक जीता जागता खजाना है। सवाल यह है कि हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाएंगे।